हेलो दोस्तों। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बॉयल्ड और किंडाका को देखते हैं। उन दोनों ने बहुत सारे जेए मेंबर्स को नॉकआउट कर दिया होता है। बॉयल्ड हांफते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। बॉयल्ड को पता था कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके साकामोटो तक पहुंचना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेए मेंबर्स लगातार उन पर अटैक किए जा रहे थे। किंडाका कहता है, हम चाहे कितने भी लोगों को मार गिराए, वो आते ही जा रहे हैं। तभी बॉयल्ड किंडाका के कान में धीरे से कहता है, सुनो, किसी को मत बताना। मुझे भी लगता है शायद असली वजह वही है। दोनों की नजर अचानक अटारी पर जाती है। अटारी बिल्कुल आराम से फॉर्चून कार्ड्स निकालकर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही होती है। अगले ही पल दोनों सोचते हैं, ये सब उस बैड लक वाली अटारी की वजह से हो रहा है। हाँ, उसी की बैड लक ने हम सबको इस मुसीबत में डाल दिया है। तभी पीछे से असकुरा आता है और दोनों से कहता है, बकवास बंद करो, ये कैसी अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हो। अपनी फेलियर का ब्लेम किसी और के लक पर मत डालो। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। बॉयल्ड और किंडाका पीछे मुड़कर असकुरा को देखते हैं। बॉयल्ड कहता है, अरे तुम अभी तक जिंदा हो बूढ़े। असकुरा भी गुस्से में जवाब देता है, तुम दोनों भी कोई कम बूढ़े नहीं हो। लेकिन तभी अटारी सीरियस हो जाती है और कहती है, दिस इज बैड। बॉयल्ड कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब। अटारी धीरे धीरे अपनी प्रेडिक्शन बताना शुरू करती है और कहती है, मैं साकामोटो की गैंग और जेए के बीच होने वाली बैटल की टैरोट रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन चाहे मैं इसे कितनी भी बार करूं, हर बार आउटकम बहुत बुरा ही आता है। बॉयल्ड हैरान होकर कहता है, क्या, लेकिन हमने दुश्मनों के ज्यादातर लीडर्स को पहले ही खत्म कर दिया है। अब साकामोटो को बस एक्स को हराना है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, है ना। किंडाका पूछता है, रियली बैड से तुम्हारा क्या मतलब है। अटारी कहती है, जब एक्स अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा तब उसके अंदर सोया हुआ असली बीस्ट जाग उठेगा और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही बॉयल्ड और असाकुरा दोनों का सिस्टम हैक हो जाता है। किंडाका शॉक में पड़ जाता है और सोचता है, लेकिन मुझे तो लगा था कि ताकामुरा का पर्सना खत्म हो चुका है, या फिर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतारी कुछ सेकंड्स तक कार्ड्स को देखती रहती है और फिर कहती है, लेकिन कैटास्ट्रोफिक रीडिंग का एक और आउटकम भी सामने आया है, और अगर वही सच हुआ तो उसका अंजाम किसी कैटास्ट्रोफी से कम नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साकामोटो और एक्स की तरफ। पिछले चैप्टर में एक्स ने हॉर्स राइड की कटाना को एक ही स्लैश में 2 टुकड़ों में काट दिया था। अब एक्स उसी कटाना को हाथ में लेकर धीरे धीरे साकामोटो की तरफ बढ़ रहा होता है। साकामोटो उसे देखकर मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा था कि मिस्टर ताकामुरा का पर्सना खत्म हो चुका है। उसी टाइम एक्स भी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे हाथ में अब भी ताकामुरा की कटाना पकड़ने का एहसास बाकी है। क्या हमारी पर्सना आपस में मर्ज होने लगी है। अगर ऐसा है तो इस थॉट पैटर्न का आखिर कितना परसेंटेज अभी भी मेरा है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ एक्स कह रहा है, मेरे हाथ में अब भी ताकामुरा की कटाना पकड़ने का एहसास बाकी है, मतलब ताकामुरा की पर्सनालिटी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी कटाना चलाने की यादें और इंस्टिंक्ट्स अब भी एक्स के शरीर में मौजूद हैं। क्या हमारी पर्सना आपस में मर्ज होने लगी है। यानी एक्स को शक हो रहा है कि उसकी अपनी पर्सनालिटी और ताकामुरा की पर्सनालिटी धीरे धीरे एक दूसरे में मिल रही है। अगर ऐसा है तो इस थॉट पैटर्न का आखिर कितना परसेंटेज अभी भी मेरा है। यहाँ थॉट पैटर्न से मतलब उसके सोचने का तरीका, फैसले लेने का तरीका और दिमाग की वर्किंग है। एक्स डर रहा है कि अगर पर्सनालिटीज मर्ज हो रही हैं तो उसके अंदर चल रहे विचारों में कितना हिस्सा अभी भी उसका अपना है और कितना ताकामुरा का बन चुका है। यानी उसे अपनी ही पहचान खोने का डर सताने लगा है। साकामोटो तुरंत सामने पड़ी एक शॉटगन उठा लेता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसमें बुलेट्स लोड करता है और सीधा एक्स पर फायर करने वाला होता है। लेकिन अब एक्स पहले वाला एक्स नहीं रहा। सिर्फ एक स्लैश में पूरी शॉटगन 2 हिस्सों में कट जाती है। लेकिन साकामोटो पहले से तैयार होता है। वो शॉटगन को उल्टा पकड़कर उसके बॉडी को कटाना की तरह इस्तेमाल करता है और एक्स के अगले स्लैश को ब्लॉक कर देता है। साकामोटो का अटैक इतना सॉलिड होता है कि एक्स के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है। उसी पल साकामोटो लाइटनिंग स्पीड से एक पावरफुल किक सीधे एक्स के ऊपर दे मारता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि एक्स हवा में उड़ जाता है। साकामोटो तुरंत ऊपर देखता है। उसी टाइम उसके सामने अम्यूजमेंट पार्क का ड्रॉप टावर राइड दिखाई देता है। राइड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी होती है। 3, 2, 1। बिना 1 सेकंड गंवाए साकामोटो राइड की मूविंग चेयर को सिर्फ अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हवा में मौजूद एक्स पहले ही समझ चुका था कि साकामोटो क्या करने वाला है। जैसे ही साकामोटो उसके पास पहुंचता है, एक्स भी लाइटनिंग स्पीड से अपनी कटाना घुमाता है। कटाना सीधा साकामोटो के दाएं कंधे में धंस जाती है, जबकि उसी टाइम साकामोटो की किक एक्स के चेस्ट पर लग चुकी होती है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि एक्स के मुंह से खून निकलने लगता है। इसी बीच कुछ विजिटर्स फेरिस व्हील पर बैठे होते हैं और कहते हैं, वाह कितनी खूबसूरत फायरवर्क्स हैं। दूसरा विजिटर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिन फायरवर्क्स को देखकर वो एंजॉय कर रहे हैं, उसी आसमान में 2 मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। अब ग्रेविटी अपना असर दिखाती है।
साकामोटो और एक्स दोनों एक साथ आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन गिरते हुए भी कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। तभी दोनों सीधे अम्यूजमेंट पार्क की पायरेट शिप राइड से टकरा जाते हैं। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि दोनों दूर तक जा गिरते हैं, कई बार जमीन पर बाउंस होते हैं और फिर घिसटते हुए काफी दूर जाकर रुकते हैं। इसके बाद सीन फिर से अटारी की तरफ शिफ्ट होता है। किंडाका, बॉइल्ड और असकुरा उसकी प्रेडिक्शन सुन रहे होते हैं। अटारी सीरियस होकर कहती है, इस बैटल में तारो साकामोटो की मौत हो जाएगी। और इसी के साथ चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अटारी की प्रेडिक्शन सच होगी? अगर सच में साकामोटो एक्स के हाथों मारा गया तो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग बात भी है। अटारी को जेए प्रिजन में इसलिए डाला गया था क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस अक्सर गलत साबित होती थीं। इतना ही नहीं, अब तक उसके आसपास हमेशा बैड लक और मिसफॉर्चून ही होती रही है, खासकर साकामोटो की टीम के साथ। इसलिए अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इस बार उसकी प्रेडिक्शन 100% सच ही होगी। और सबसे बड़ी बात, नगुमो अभी भी बैटलफील्ड में मौजूद है, शिशिबा भी अभी एक्टिव है, गाकू के भी साकामोटो की लोकेशन पर पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी अभी कई बड़े ट्विस्ट्स आना बाकी हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 5 जुलाई को आएगा।